A9 न्यूज के स्वागत नानु अमीन शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सबके सामने आने की एक वजह यह है कि पिछले दिनों जो हुबली के रामनवमी के मौके पर जो बीजापुर का जो एमएलए है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, उन्हें जो है मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक गलत सलत बात किया था। इसकी वजह से बीजापुर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किए थे। वो उस प्रोटेस्ट के जिम्मेदारान थे जॉइंट एक्शन कमेटी के, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए थे। तो उसमें एक ठराव पास किए थे कि इस प्रोटेस्ट में अगर कोई भी नहीं आएगा तो हमें अपने पद से रिजाइन देंगे, अगर बोल को एक ठराव पास करे थे। उस ठराव में कंडीशन ये थी कि हमारे फंक्शन में चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कारपोरेटर हो, चाहे एक्स कारपोरेटर हो, जो भी हो, हमें बुलाने के बाद अगर नहीं आएगा तो हमें हमारे पद से जो है राजीनामा देंगे बोलकर जो है एक ठराव पास करे थे। तो उस फंक्शन के बाद ठीक 30 तारीख बसवेश्वर जयंती के दिन फिर से बसनगौड़ा पाटिल जो है एक हमारे शिवानंद पाटिल साहब और हमारे हुनून के एमएलए काशिफ अनवर साहब के खिलाफ तुम्हारे बाप कुछ पैदा हुए अगर रहे तो तुम्हें राजीनामा दो कर बोल को एक चैलेंज करे थे। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए शिवानंद पाटिल साहब तुरंत अपने मिनिस्ट्री पद को और अपने एमएलए पद को, इतना बड़ा औहदा रहते हुए पर भी बाप की औलाद होने के नाते और असली पाटिल होने के नाते जो है बेंगलुरु में जो है रेजिग्नेशन दिए। और बसनगौड़ा पाटिल अभी तक रिजाइन नहीं दिया। वो कहाँ भागते फिर रहा, कहाँ छुपते फिर रहा, ये हमना भी नहीं मालूम है। और रही बात 28 तारीख के फंक्शन में जो ठराव पास हुआ था, वो ठराव में कंडीशन ये हुई थी कि जो भी कांग्रेस का लीडर नहीं आएगा तो हमें रेजिग्नेशन देंगे बोल को एक ठराव पास हुआ था। वो ठराव के मुताबिक हमारे कादरी वकील साहब भी जो है अपने पद को जो है राजीनामा दिए और उन्होंने भी जो है एक सच्चे और अच्छे मुसलमान होने का एक अपना फर्ज निभाए। और मैं बाकी बीजापुर के लीडरों से एक सवाल करना चाहता हूं कि तुम्हें कौन से चीज की राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम ना समझ में नहीं आ रहा। और रही बात हमारे कादरी वकील साहब जो है ऐसी राजनीति को जो है जूती पोरक को मार मेरे को बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात आने के बाद भी अगर बीजापुर के हमारे जो खादी कपड़े पहनने के जो लीडर्स हैं वो ऐसे में भी राजनीति कर रहे हैं बोलने के बाद, तो ये गलत बात है। ऐसे मौके पर सबको एकजुट होकर काम करना था, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी राजकीय आज के तरीके से भी जो है अपनी अपनी एक अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे किसी राजनीति करने वाले के बारे में भला बुरा बोलना नहीं है, किसी को ऊंच नीच दिखाना नहीं है। और जो है कादरी वकील साहब जो है अपनी हिम्मत अफजाई करते हुए राजीनामा दी और हम सब बीजापुर के नौजवान उनके साथ हैं। अब 2016 से लेकर अभी तक भी उनके साथ हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी क्या है उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर ठहरते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। और मेरे बीजापुर के नौजवान भाइयों से एक अपील करना है, हमारा भी फ्यूचर है, हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी फ्यूचर है। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक सही लीडर चुने। बात हमारे इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कहां पहुंची है, ना जाने ऐसे अनपढ़ों गवारों लीडर के पीछे पड़े तो फिर आगे क्या मैं बोल नहीं सकता। और मेरे नौजवान भाइयों से और मेरे दोस्तों से और मेरे रिश्तेदारों से मैं एक अपील करता हूं कि सही लीडर को चुने और सही इंसान का साथ दे। बच्चे बच्चे के मुंह में एक ही नाम है, कादरी वकील। मैं सब मेरे नौजवान भाइयों से एक अपील करता हूं कि हम सबको जाकर वकील साहब से मिलना है और उनको हिम्मत अफजाई करना है और उनको साथ लेकर आगे बढ़ना है और बीजापुर के फ्यूचर के बारे में सोचना है। मेरे जो बीजापुर की जो अवाम है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप भी एक सही लीडर चुने और सही इंसान का साथ दें। और जो है शिवानंद पाटिल साहब भी जो है हमारे आज सुबह में जो है अपने घर आए हैं।
हम सब जाकर उनकी हिम्मत अफजाई करें। बहुत सारे जमात वाले थे और बहुत सारे उधर लीडर्स भी थे, छोटे बड़े नौजवान बुजुर्ग सब थे। हम जाकर शिवानंद पाटिल साहब को भी हिम्मत अफजाई करे हैं, उनको भी उनके साथ खड़े रहने का हम वादा करे हैं। इंशाअल्लाह पिछले दिनों से लेकर आज तक भी हम उन्हीं के साथ हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी जो है हम और हमारे कौम के लोग और हमारे नौजवान हम भी उनके साथ रहने का उनको एक बात कहते हुए आज शिवानंद साहब के घर पर हम लोग गए थे। वैसे ही कादरी वकील साहब के घर पर जाकर उनकी हिम्मत अफजाई करना और उनके साथ खड़े रहने का उनको एक वादा करना, ये इंशाल्लाह एक आजकल में होगा इंशाल्लाह। वो भी आपको मैं एक मैसेज दे रहा हूं, सब नौजवान मिलकर कादरी वकील साहब का साथ दें और उनका सपोर्ट करें, उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर ठहरे और कदम से कदम मिलाकर चले। सर आज आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ऐसे से करें, क्या कौन से संस्था से हैं, कौन से पार्टी से हैं, क्या हिसाब से? ना मैं किसी पार्टी से हूं, ना मैं किसी संस्था से हूं। मैं बीजापुर का एक वोटर हूं और बीजापुर का एक नागरिक हूं। इस वजह से जो है आज हम लोग गुमराह हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कल आने वाली हमारी जो है नौजवान भाई भी गुमराह हो। इस वजह से आप सबको बुलाकर मेरी एक राय रखने की मेरी एक उम्मीद थी। मैं आप सब से उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है इस मैसेज को हमारे नौजवानों तक पहुंचाए। जहाँ तक बात शिवानंद पाटिल साहब की, आपने बताया कि उन्होंने रिजाइन दिया लेकिन एक्सेप्ट तो नहीं हुआ। रिजाइन दिया है, एक्सेप्ट हुआ क्या? और एक बात एक्सेप्ट की, शिवानंद साहब ने भी कहा है और उनके फॉलोवर्स और आज एक जो उनके घर पर जो मीटिंग हुई है उसमें भी बोले हैं कि शिवानंद साहब अपना एक ब्लैंक लेटर देंगे। वो ब्लैंक लेटर लेके हम लोग को बसनगोड़ा के पास जाना है, उसको कंडीशन लिखना है, इसमें राजीनामा किस तरीके से देना है। पहले शिवानंद साहब का एक्सेप्ट होगा, फिर उसके बाद बसनगोड़ा पाटिल यत्नाल का एक्सेप्ट होगा। लेकिन वो बीजापुर में रहा तो ही उसको अप्रोच होना ना, जाके वो किधर भाग रहा है किधर छुप रहा है वो उसको ही मालूम। जैसे ही शिवानंद साहब ने रेजिग्नेशन दिया है, ठीक उसके 15-20 मिनट बाद कादरी वकील साहब ने भी एक लेटर टाइप करवा के अपना राजीनामा जो है दिया है। राजीनामा दिया है, एक्सेप्ट किया है क्या सरकार के दौरान? एक्सेप्ट हुआ, वो बोले मुझे ये पद ही नहीं चाहिए करके जो है उन्होंने राजीनामा दिया है, दोबारा वो उस पद को हासिल नहीं करेंगे। रीजन क्या है जो राजीनामा दे रहे हैं? राजीनामा का रीजन जो है 28 तारीख को जो है हमारा प्रोटेस्ट था यत्नाल के खिलाफ। उस प्रोटेस्ट में एक ठराव पास हुआ था, अगर कोई लीडर नहीं आया तो हम हमारे पद से राजीनामा देंगे बोलकर। तो कोई नहीं आने की वजह से उनके मानसिक तनाव को ठोस लगने की वजह से, पहुंचने की वजह से उन्होंने राजीनामा दिया है। और उन्होंने भी ये साबित किया है कि मैं एक सच्चा और अच्छा एक नेक मुसलमान हूं और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत से मैं ज्यादा नहीं समझता कहते हुए उन्होंने अपने पद को राजीनामा दिया है। बीजापुर के नौजवान मुसलमान भाइयों से भी नहीं, मैं हिंदू भाइयों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि ये बसनगोड़ा पाटिल यत्नाल जो है अपने बाप का ही होने का एक चैलेंज उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और राजीनामा नहीं दिया। ये मुसलमानों को ही नहीं, ये हिंदू भाइयों को भी गुमराह कर रहा है। मैं हिंदू भाइयों से भी एक अपील करता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजकी करता है और अपनी सीट गर्म करने के लिए जो है ये जो बसनगोड़ा पाटिल यत्नाल है अपनी राजकी को पाने के लिए हिंदू मुस्लिम करता है। मैं हिंदू भाइयों से भी एक गुजारिश करता हूं कि सही लीडर को चुने और सही लीडर का साथ दे, उन्हें वोट दे और हमारे आने वाले बीजापुर का फ्यूचर सोचें।